नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर मिस्टर रमेश कुमार जी हैं, जिनका कमेंट था, क्वेश्चन था कि सर 15 साल में 50 लाख रुपया चाहिए। तो 50 लाख के लिए 15 साल में के लिए हमें कितना लमसम करना होगा, यानी कि जो क्वेश्चन है यहाँ लमसम को लेकर के है। लमसम यानी कि आप जानते हैं कि जैसे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आप लोग एफडी बोलते हैं, फिक्स बोलते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में सिंगल इन्वेस्टमेंट को लमसम कहा जाता है। लमसम आपका, जिसमें आप एक निश्चित धनराशि किसी भी टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लमसम करने के जो स्ट्रेटजी होती है वो तो हम आपको अपने प्रत्येक वीडियो में आपको हम बता दिए हैं। अब यहाँ जानते हैं कि जैसा कि क्वेश्चन जो है आपका कि हम 15 साल में 50 लाख मेरा टारगेट है। यहाँ जो क्वेश्चन है वो टारगेट सेट है कि हमें 50 लाख रुपया चाहिए 15 साल में, तो हम कितने का लमसम कर दें जिससे जो है हमारा 15 साल में 50 लाख रुपए का टारगेट अचीव हो जाए, यानी कि गोल बेस है। तो जब आपका गोल इस तरीके से हो तब आपको एक निश्चित धनराशि, जैसा कि जो आप एवरेज मान के चलते हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो एवरेजिंग रिटर्न वो आपका 12%। अगर आप 12% मान के चलते हैं तो अगर एक्सपेक्ट आपने किया 12%, तो कितना का लमसम आपको करना चाहिए, और आपने लमसम करके उस फंड में छोड़ दिया, फिर आपका वो 15 साल में 50 लाख बन सकता है। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को आज हम लोग जानेंगे और कवर करेंगे, देखेंगे कि हमें कितना लमसम करना चाहिए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे रमेश जी का एसबीआई म्यूचुअल फंड में उन्होंने 3 फंड लिए हैं, और उस तीनों फंड का परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे और देखेंगे कि कितने सालों में कितना परसेंटेज का रिटर्न किस फंड ने दिया है। तो इससे जो पास्ट डाटा आप देखेंगे, यानी कि पुराना डेटा से आपको एक आंकड़ा मिलेगा और आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, और जो आपका पास्ट डेटा होता है उस डेटा से आप आंकड़े ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि यही रिटर्न आपको आगे फ्यूचर में भी ये मिले, मतलब कम और ज़्यादा दोनों मिल सकता है आपको। तो ये जो मेरा वीडियो है दोस्तों, आपके एजुकेशनल पर्पज से है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब यहाँ दोस्तों देखें कि जो आपका लमसम है वो टारगेट कैलकुलेटर है रिजल्ट फॉर मिस्टर रमेश जी, यानी कि जो आपने गोल बनाया, यानी टारगेट जो लक्ष्य सेट किया है, उस पे आप देखेंगे कि आपका जो अमाउंट है वो 50 लाख का अमाउंट है, 15 साल का समय है, और जो आपने एक्सपेक्ट किया है रिटर्न वो 12% है। जब आप 12% एक्सपेक्ट रिटर्न करके चलते हैं तब आपको कितना लमसम करना होगा, ये आज हम देखते हैं। यहां देखें दोस्तों, जो आपका टारगेट अमाउंट है 50 लाख रुपया 15 साल में, आपको जो लमसम करना होगा वो 9,13,482, यानी कि 9,13,482 रुपया अगर आपने लमसम करके छोड़ दिया तो आपका 12% के हिसाब से आपका 15 साल में 50 लाख रुपया अमाउंट बन सकता है। तो ये तो दोस्तों ये जानकारी हुई कि आप कितने का लमसम कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो अमाउंट है 9,13,482 रुपया, इसको आप अपने हिसाब से लमसम सेट कर सकते हैं, और लमसम करके आप 15 साल के लिए उस फंड में छोड़ देते हैं, तब आपको ये 50 लाख रुपए का टारगेट अचीव हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर हमारा एसबीआई के कुछ फंड है जिन्होंने लिया है और उसका फंड का परफॉर्मेंस भी चेक करना चाहते हैं, उन्होंने लमसम डाला हुआ है। तो कुछ एसबीआई के जो फंड है उसका हम पास्ट डेटा रिटर्न देखेंगे कि पीछे कितना परसेंटेज रिटर्न किस फंड ने दिया है। दोस्तों देखें, यहाँ पे जो पहला फंड है उन्होंने लिया है वो एसबीआई का लार्ज कैप लिया है, और लार्ज कैप जैसा आप जानते हैं कि बड़ी कंपनियों में का स्टॉक इस फंड में होता है। तो लार्ज कैप का रिटर्न देखेंगे, तो यहां जब आपका 15 साल का बात हो रहा है तो यहां आप देखेंगे 1 साल का जो रिटर्न दिया है इस फंड ने 11% का रिटर्न दिया है, 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो 14% से ऊपर का रिटर्न दिया है,
5 साल में जो रिटर्न दिया है वो 14% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 10 साल में देखें तो 13% का रिटर्न दिया है। फंड इन्होंने जो लिया है वो SBI कंट्रा फंड है। कंट्रा फंड को देखें तो 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न तो कोई वो नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप देखें 1 साल में 4% का रिटर्न अभी तक दिया है और 3 साल में 18% का रिटर्न दिया है और 5 साल में आपका 22% का रिटर्न दिया है और 10 साल में 16% का रिटर्न दिया है। फंड इन्होंने लिया था SBI मिड कैप फंड। SBI मिड कैप में इन्होंने लमसम किया है हमारे बीबर ने, तो SBI मिड कैप का देखते हैं। SBI मिड कैप आपका 1 साल में 2% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 3 साल में 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 5 साल में 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 10 साल में 14% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और इस तरीके से ये जो डेटा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, आपको सही जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। और यहाँ इस जानकारी से हमारे बीबर को, जिनका फंड में इन्होंने लमसम किया है, तो ये डाटा रहा। अब दोस्तों इस तरीके से आप टारगेट सेट करके आप भी अपना लमसम सेट कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। और दोस्तों बताएं, जब भी आपका लॉन्ग टर्म हो तो आप यहां देखें इस डाटा से कि आपको कौन से फंड ने कितना कितना रिटर्न बना के दिए हैं पास्ट में, तो इससे जो है आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।